हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 8 किया था और 8 में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो रिएक्शन देखी थी। एक थी वोल्फ किस्नर अपचयन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, एंड सेकंड थी हमारी क्लीमेंशन अपचयन, क्लीमेंशन रिडक्शन। ओके, और इसमें हमने डिफरेंस भी देखा था कि किस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये अपचयन को दिखाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 9 है, ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे आपका केमिस्ट्री में। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है इटाल्ड रिएक्शन, यानी कि इटाल्ड अभिक्रिया। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज ही चल रही है। तो इटाल्ड रिएक्शन क्या कहती है हमसे कि क्रोमिल क्लोराइड को जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाते हैं तो एक बादामी संकुल आरंभ में बनता है, मतलब एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगी जिसे पृथक किया जाएगा और जल में अपघटित हो जाएगा तो बेंजीएल्डिहाइड्स बनेगा। ठीक है, तो हम इटाल्ड रिएक्शन को थोड़ा फोकस करें तो इसमें बेसिकली जो लिया जाता है ना बेटा, वो लिया जाता है टॉलेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लिया हमने टॉल्विन लिया। टॉल्विन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। क्लियर, एक एक स्टेप बहुत अच्छे से मैं बता रही हूँ आपको, आप बहुत अच्छे से देखिएगा इसे। ठीक है, और इसमें हमने लेना है क्रोमिल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो आपके पास क्या है, क्रोमिल क्लोराइड ले लेते हैं, एक CrO2Cl2, इसके दो मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए। और साथ में आपसे साफ साफ कहा गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। तो जब हम इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये इसके दो हाइड्रोजन्स को क्या कर देता है, रिमूव करता है, और दोनों हाइड्रोजन से ये क्रोमिल क्लोराइड ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो बन जाती है। तो इंटरमीडिएट फॉर्म में क्या होगा, ये C था, इसका एक H बचा है। अब इसके दो हाइड्रोजन्स को रिमूव किया तो इसके दो बॉन्ड फ्री हो गए। तो दोनों बॉन्ड से हमारे क्या जुड़ जाएगा, क्रोमिल क्लोराइड COCrOHCl2, मतलब इन्हीं हाइड्रोजन से OCrOHCl2। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म बन गई जिसे हम ब्राउन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम होता है इसका, ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हो। फिर हमने इसका क्या कराया, हाइड्रोलिसिस कराया। हमने इसको हाइड्रोलिसिस करा यानी कि हाइड्रोलिस करा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो ये सिर्फ इतना पार्ट हमारे पास बचता है, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड यानी कि CHO। क्लियर है, तो आई होप आपको इटाल्ड रिएक्शन समझ में आई होगी। तो सबसे पहले हमने क्रोमिल क्लोराइड यानी कि टॉलिन की क्रोमिल क्लोराइड और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड्स के होंगे। तो ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म बनी है जिसे हम बादामी संकुल भी कहेंगे, और इसको जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे यानी कि हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। तो इटाल्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलता है बेटा, एल्डिहाइड। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो स्टीफन रिएक्शन में मैंने नोट करके डालना है, ये आपको याद रखना है कि स्टीफन रिएक्शन में सिर्फ एल्डिहाइड का निर्माण होगा। इट मीन्स ये सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्शन देगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड रिएक्शन देगा। अब इसमें करना क्या है, देखो जो साइनाइड होता है CN, हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में स्टेनस क्लोराइड यानी कि ये कैटलिस्ट की फॉर्म में आपको लेना है, के साथ अपचयित होकर पहले एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनाएगा यानी कि योगात्मक उत्पाद, और उसे जब हम जल के साथ उबालेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड बनाने की प्रोसेस है। तो हमें क्या लेना है, साइनाइड लेना है। तो सबसे पहले हम साइनाइड ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैथिल साइनाइड ले लिया मैंने C, आपको पता है CN के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं N। इसके बाद इसमें आपको कैटलिस्ट साफ साफ बोला गया है कि स्टेनस क्लोराइड कैटलिस्ट लेना है जिसको हमारा फॉर्मूला होता है SnCl2। ठीक है, और HCl की उपस्थिति में स्टेनस क्लोराइड। क्लियर हो गया। तो जब हम इससे इसके रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा याद रखना जो कैटलिस्ट का काम होता है वो बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। वो इसके एक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा यानी कि CH3 C, यहाँ बचेंगे 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका बॉन्ड फ्री हो गया, इसका बॉन्ड फ्री हो गया, तो दोनों के बॉन्ड फ्री हुए हैं और दोनों से कौन आपका ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन। ठीक हो गया। फिर इसका वही सेम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि इसका जो O होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, उसके दोनों हाइड्रोजन एमाइन के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया CH3
CHO, ठीक है। ये डबल बॉन्ड से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके 2 बॉन्ड फ्री हो गए, इससे ऑक्सीजन जुड़ गए और ये दोनों हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे तो ये क्या बना देगा आपके पास अमोनिया, यानी कि मेनली हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो स्टीफन रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इजी वे में मैंने आपको बता दी। एंड थर्ड आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गटर-मन-कोश रिएक्शन। अब गटर-मन-कोश रिएक्शन जो है, गाटर-मान को हम हिंदी में बोलेंगे इसे, तो इसमें क्या होता है, जब बेंजील एल्डिहाइड्स बेंजीन के कार्बन मोनोऑक्साइड की वाष्प और HCl अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें इसमें भी एल्डिहाइड मिलेगा। तो तीनों के तीन रिएक्शन एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमसे कहा गया है बेंजीन, मैंने ले ली एक बेंजीन रिंग और इसमें हमने कार्बन मोनो और प्लस HCl की वाष्प लेनी, यानी कि इसका एक मिक्सचर लेना है, ठीक है, मिश्रण लेना है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसकी, विद द प्रेजेंस ऑफ क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम या क्यूप्रस क्लोराइड, तो दोनों ही ले लेते हैं। ये हो गया AlCl3, ठीक है, और दूसरा एनहाइड्राइड यानी कि हमारे पास निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड हम लेंगे और एक क्यूप्रस ले लेते हैं क्लोराइड। तो दोनों की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो ये आपके पास इसके साथ मिक्स हो जाता है और ये वाइब्रेट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास बेंजीन, यहाँ पर H पहले से ही प्रेजेंट होता है और उसके साथ CO ने रिएक्शन करी तो बना दिया CHO और HCl क्या हो जाएगी यहाँ से रिमूव, मतलब ये दोनों फैक्टराइज हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों तीनों रिएक्शन समझ में आई होगी। पहली है गाटर-मान-कोक रिएक्शन, दूसरी है साइनाइड के लिए हमने ये रिएक्शन करी, ठीक है, और थर्ड इन वन है हमारी इटाल्ड रिएक्शन, इटाल्ड अभिक्रिया। क्लियर है। तो हमारी यहाँ पर सीरीज़ में 24 रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसे आगे की इम्पोर्टेंट रिएक्शन पे चर्चा करेंगे।